Hey guys, welcome back to my channel Computer Science World. So in the last lecture of data structure series, we have studied concept of data structure and importance of data structure, operation that we will perform in data structure. So these all three topics we have studied in the last lecture, that is lecture 4th in data structure series. And today's topic is types of data structure. So there are mainly two types of data structure. Okay, see here. Data structure is divided into two types, primitive data structure and non-primitive data structure. Okay, so फिर उसके बाद primitive data structure के types आ जाते हैं हमारे पास integer, float, character, और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है, दैट इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर. लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट. ठीक है, और नॉन लीनियर कौन से हो गए? ट्रीज, ग्राफ, ये सब नॉन लीनियर हो गए. ठीक है, फिर इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है, सॉरी नेक्स्ट तो क्या ही आता है, इसमें हम आगे प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, फिर उसके जो टाइप्स है उनको वन बाय वन डिफाइन कर रहे हैं. ओके, सो व्हाट इज primitive data structure? The data structure that are atomic. Atomic means छोटा, मीन्स जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, इंडिविजिबल हो. ठीक है, आर कॉल्ड प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर. सो द डाटा स्ट्रक्चर विच आर नॉट फर्दर डिवाइडेड, ठीक है, दैट आर एटॉमिक, means that are atomic, or we can say that is indivisible, are called primitive data structure. These data structure are basic data structure and manipulated, or we can say operated directly by machine instruction. ये डाटा स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक डाटा स्ट्रक्चर होते हैं और उनको कैसे ऑपरेट किया जाता है? डायरेक्टली बाय द मशीन इंस्ट्रक्शन और सिस्टम इंस्ट्रक्शन. ठीक है, द इंटीजर, रियल नंबर्स, कैरेक्टर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, कांस्टेंट, पॉइंटर्स एक्सेट्रा आर सम टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर. तो ये सब किस में इंक्लूड होते हैं? प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में इंक्लूड होते हैं. ठीक है, in C language these primitive data structure are defined using data types such as int, float, char and double, as we all know. Okay, so next is non primitive data structure. So what is non primitive data structure? The data structure that are not atomic. ठीक है, मीन्स जो नॉट एटॉमिक, एटॉमिक नहीं है, मीन्स जिनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है. ठीक है, जो इंडिविजिबल नहीं है, मीन्स इनको डिवाइड किया जा सकता है, तो वो कौन से होते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो है वो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. These data structure are derived from primitive data structure. ठीक है, ये कहाँ से ड्राइव हुए हैं? primitive data structure से ही ड्राइव हुए हैं. But these cannot be operated directly by machine instruction. हमने पढ़ा कि हम primitive data structure को कैसे डायरेक्ट करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं? by machine instruction. But इसमें ऐसा नहीं होता. ठीक है, उसके आगे हमने देखा था कि नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लीनियर और सेकंड था नॉन लीनियर. ठीक है, सो व्हाट इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर? ए डाटा स्ट्रक्चर इज सेड टू बी लीनियर इफ इट्स आइटम्स और एलिमेंट्स आर स्टोर्ड सीक्वेंशियली. मींस वो क्या है? सीक्वेंस में स्टोर है, जितनी भी उसमें आइटम्स है या जितने भी उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सारे क्या सीक्वेंस में स्टोर है. दैट इज दे फॉर्म अ सीक्वेंस वन आफ्टर द अदर. ओके, तो इनको क्या बोलेंगे हम? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर. और इनके एग्जाम्पल क्या है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के? एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर. ओके, सो सबसे फर्स्ट है इसमें स्टैक. ये किसका टाइप है? लीनियर का. ठीक है, लीनियर में स्टैक क्या होता है? A stack is a linear data structure in which insertion and deletion operation are restricted to occur only at one end called the top of the stack. मीन्स जहां पे हमें इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ कहां से कर सकते हैं? एक ही एंड से कर सकते हैं, ओनली वन एंड, और वो एंड कौन सा होता है? टॉप ऑफ द स्टैक. ओके, तो वो क्या है? स्टैक होता है. ओके, तो इसको हम एग्जांपल ले सकते हैं. स्टैक है एक S1 S2 S3, ये उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो इंसर्शन और डिलीशन कहां से होना है? एक एंड से होना है ना. ठीक है, तो टॉप S इज इक्वल टू SN, यहाँ से हम इंसर्शन या डिलीशन कर सकते हैं. ओके,
टॉप वही होगा जो लास्ट एलिमेंट एंटर होगा जिसमें यहाँ से। सो नेक्स्ट है इसमें क्यू, ठीक है, क्योंकि अभी हम स्टैक को यहाँ पे फर्दर डिस्कस नहीं कर रहे, उसको हम फिर किसी वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्यू क्या होता है? It is a linear data structure in which insertion is restricted to only one end called rear and deletion occurs only at other end called front. तो देखा आपने स्टैक में क्या हो रहा था, इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ एक ही एंड से हो रहे थे, ठीक है, जिसको हम टॉप ऑफ द स्टैक कह रहे थे। बट क्यू में क्या हो रहा है, इंसर्शन एक एंड से हो रही है और डिलीशन उसके दूसरे एंड से हो रही है, ठीक है। जब ऐसा होता है तो वो क्या होता है, क्यू, ओके। और इसको हम देखो फिर से पढ़ते हैं। It is a linear data structure in which insertion is restricted to only one end called rear, ठीक है, जैसे इंसर्शन होगी एक ही एंड से होगी उसको क्या बोलेंगे, रियर, और डिलीशन क्या होगी दूसरे एंड से होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रंट, ओके। फ्रंट क्यू डिनोट्स द फ्रंट ऑफ क्यू, रियर क्यू डिनोट्स द एंड ऑफ द क्यू, मींस लाइन का एंड। तो फिर से इसमें एग्जांपल देखिए दे रखा है, ठीक है। फ्रंट क्या हो गया, ये फ्रंट हो गया Q1 वाला, और रियर मीन्स एंड हो गया Q एंड हो गया। सो फिर इसमें आते हैं नेक्स्ट हमारे पास लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होती है? अ लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स, डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन है जिसको हम नोड्स भी बोल सकते हैं। वेयर द लीनियर ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय पॉइंटर्स, जहाँ पे ऑर्डर लीनियर है या नहीं है इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, पॉइंटर की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर? A data structure is said to be non-linear if its elements do not form a sequence. अगर उसके एलिमेंट सीक्वेंस में नहीं है but it represents hierarchical relationship between its element. hierarchical relationship कौन सी होती है हमें पता ही है, लाइक ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की जो मींस सीक्वेंस में नहीं है बट ट्री या ग्राफ की फॉर्म में है, तो इस टाइप के फॉर्म में जो भी होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, हायरार्किकल फॉर्म है वो, ठीक है। और वो कौन से डाटा स्ट्रक्चर का टाइप है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का टाइप है, ओके। तो ट्री में कैसे प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स, देखो, इट इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ वन और मोर नोड्स, ठीक है। इसमें सेट होता है एक या एक से ज्यादा नोड का। देयर इज अ स्पेशल नोड कॉल्ड द रूट ऑफ द ट्री। जो स्पेशल नोड होती है उसको हम क्या कहते हैं, रूट, ठीक है, ये रूट हो गई, ठीक है। द रिमेनिंग नोड्स आर सब डिवाइडेड इनटू डिसजॉइंट सबसेट्स, और जो रिमेनिंग नोड है जो ये देखो इसके पार्ट हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सबसेट। मींस ये मेन रूट हो गई और बाकी सब इसके सबसेट्स हो गए, मींस पार्ट्स हो गए, ओके। तो ऐसे हम ट्री डिजाइन करते हैं, तो वो कौन में आता है, हायरार्किकल फॉर्म और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें ग्राफ। तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ भी ट्री की तरह ही होता है, हायरार्किकल फॉर्म ही होती है, वो भी नॉन लीनियर ही होता है। ग्राफ इज वन ऑफ द मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग मैनी काइंड्स ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्राफ इस तरह से बनाते हैं, एक साइकिल की फॉर्म में होता है जो बंद हो जाता है, ठीक है। ट्री क्या होता है, ओपन होता है, नोड्स खुली होती हैं, ठीक है। बट ग्राफ क्या है, एक साइकिल की फॉर्म में होता है जो बंद होता है, ओके। सो ये था हमारा टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, आई थिंक एरे है, फिर उसके एरे की डायमेंशंस है 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में, ठीक है। तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा डेटा स्ट्रक्चर में। So okay, please subscribe the channel, like the video, and if you have any doubt, any problem, ask me in the comment section. I will explain you definitely. And if you want any other video on any other subject or any other topic related to any subject, so ask me in the comment section. I'll make it for you. Thank you all guys. Please subscribe the channel, like the video, and share it with your friends. Thank you.